हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज है 1 मार्च 2022। आज हम लोग बात करेंगे 1 मार्च 2022 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन को देख लेते हैं। कल का हमारा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था हमारा कल का कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपका सही जवाब है मुंबई में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन था कि देवयातनम नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। तो उद्घाटन जी किशन रेड्डी जी द्वारा किया गया। ओके, चलिए आज के क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का पहला पॉइंट है मेरा कि राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है। यह 27 फरवरी को मनाया जाता है। थीम क्या रखी गई है? फूड फ्यूचरिज्म रखी गई है। थीम रखी, छोटी थीम है तो इसको याद जरूर करिएगा। ठीक, मैंने आपको पहले भी बताया है कि यदि छोटी थीम रहेगी तो उसको ज़रूर याद करिएगा। पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि छोटी थीमें जो हैं वो हमेशा आपके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ओके, चलिए चूँकि दिवस आया है तो और पिछली जो दिवस हैं उनको हम देख लेते हैं, रिवाइज़ कर लेते हैं। देखिए आज चूँकि फरवरी पूरा कंप्लीट हो गया है हमारा, ये मार्च आज से शुरू हो रहा है, तो फरवरी का तो मैं आज दे रहा हूँ। फिर मार्च में जो नए नए दिवस आएंगे फिर मार्च से मैं शुरू करूँगा। ठीक है, आगे आपको टाइम रहा मुझे, तो आपको जो दिवस है, जितने भी दिवस फरवरी माह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो एक दिन में कवर करूँगा। पुरस्कार एक दिन कवर करूँगा। ये मंथली वाइज मैं बात कर रहा हूँ। यदि फरवरी तो फरवरी के पूरे पुरस्कार एक जगह आपके हो जाएंगे, एक जगह आपके दिवस हो जाएंगे। ठीक है, एक जगह एम्बेसडर हो जाएंगे आपके, कौन कौन एम्बेसडर बनाए गए हैं फरवरी माह में, तो ये एक जगह आप नोट डाउन करेंगे। ओके, तो मार्च का अगर मैं लेके चल रहा हूँ तो मार्च का ही मैं चीज़ें बताऊँगा। फिर फरवरी का ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, काफ़ी लिखना पड़ता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 27 फरवरी को। अन्य दिवस में क्या है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। थीम क्या रखी गई कैंसर दिवस की? क्लोज द केयर गैप। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी। थीम क्या रखी गई? रेडियो एंड ट्रस्ट। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। 13 तारीख में 2 चीज़ें, विश्व रेडियो दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी। ये आपके फरवरी माह के। और नया आपका ये रहा राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 27 फरवरी को। ठीक, तो ये फरवरी माह का पूरा आपका रहा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय वायुसेना ने एक्स कोबरा वॉरियर्स बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास से नाम वापस ले लिया। किस सैन्य अभ्यास से भारतीय वायुसेना ने लिया है? तो एक्स कोबरा वॉरियर्स। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किस वायुसेना ने अपना नाम एक्स कोबरा वॉरियर्स से वापस ले लिया। तो आप बताएंगे कि भारतीय वायुसेना ने एक्स कोबरा वॉरियर्स बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास से नाम वापस ले लिया। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारतीय वायुसेना ने किस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास से नाम वापस ले लिया। दोनों प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये याद रखिएगा। तो पूरा ध्यान से पढ़िएगा आप कि भारतीय वायुसेना ने एक्स कोबरा वॉरियर्स बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास से नाम वापस ले लिया है। एक्स कोबरा वॉरियर्स और भारतीय वायुसेना। ठीक, क्यों ले लिया है? चूँकि वर्तमान में इस समय यूक्रेन रूस में तनाव चल रहा है, इस वजह से इन्होंने वापस ले लिया है। भारत पहली बार अभ्यास में भाग लेने वाला था इसमें। ठीक है, चलिए अब चूँकि देखिए अभ्यास आया है तो इससे पहले के जो अभ्यास हम लोग पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। चीरू 2Q22 यह रूस, चाइना व ईरान के मध्य हुआ है। पश्चिमी लहर XPL
भारतीय नौसेना द्वारा हुआ है इसका सैन्य अभ्यास। पैसेक्स 2022 भारतीय नौसेना व रूस के मध्य हुआ है। सी ड्रैगन 2022 यह यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान व दक्षिण कोरिया के मध्य हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट इसी में और अभ्यास देख लेते हैं। ईस्टर्न ब्रिज 6 यह भारत व ओमान के मध्य हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोबरा वॉरियर 2022 बहुराष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास यह था। मिलन 2022 यह भारतीय नौसेना द्वारा किया गया अभ्यास है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्स धर्म गार्जियन यह भारत व जापान के मध्य सैन्य अभ्यास है। ओके, तो ये पूरे आपके सैन्य अभ्यास पूरा हमने दिवस पढ़ लिया। आज की वीडियो में पढ़ा रहा हूँ आपको कि दिवस फरवरी का पूरा हो गया। सैन्य अभ्यास इंपॉर्टेंट हम फरवरी के देख चुके हैं। ठीक, ऐसे हम देखते चलेंगे जो जो नई चीज़ें इसमें और ऐड होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये प्रबल संभावना है आने के एग्ज़ाम में, क्योंकि लेटेस्ट ये मैटर वर्तमान में चल रहे हैं, तो इसलिए ये जरूर क्वेश्चन आएगा आपका। ध्यान से पढ़ के जाइएगा। तो यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा अभियान शुरू किया है। ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन गंगा अभियान शुरू किया है। ठीक है, अब चूँकि यूक्रेन आया है तो यूक्रेन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है। और राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। ये भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब कोई मैटर हमारे विदेश में चलता है तो विदेश से संबंधित चीज़ों को भी एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, चाहे वो नदी उससे संबंधित मैटर जहाँ चल रहा हो, या उसका राजधानी क्या है। 4 ऑप्शन दे देंगे मिलाने के लिए, या एक ही पूछेंगे आपसे यूक्रेन की राजधानी क्या है बताइए। ठीक, तो राजधानी हो गया। राष्ट्रपति पूछ सकते हैं कि वहाँ आगे तत्कालीन राष्ट्रपति कौन है, तो ये सब ध्यान दीजिएगा आप पढ़ते समय। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो वो हैं केतनजी ब्राउन जैक्सन। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, क्योंकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली मुख्य न्यायाधीश, पहली अश्वेत महिला, ठीक, केतनजी ब्राउन जैक्सन बनाई गई हैं। ठीक है, अब देखिए महिला की बात हुई है, मुख्य न्यायाधीशों की बात हुई है, तो देख लेते हैं और कहाँ कहाँ मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। ठीक है, न्यायाधीशों से संबंधित और वो भी महिला से। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। देखिए नोट डाउन करिएगा कि माया एंजेलो अमेरिका के सिक्के पर प्रदर्शित होने वाली अश्वेत महिला बनी। ध्यान रखिएगा कि यहाँ भी हमने कहा है 1 सेकेंड, यहाँ हमने कहा है अश्वेत महिला। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश अमेरिका की, यहाँ हम कह रहे हैं कि यहाँ भी अश्वेत महिला की बात हो रही है। यहाँ भी कहा जा रहा है माया एंजेलो, नाम याद रखिएगा, माया एंजेलो अमेरिका के सिक्के पर प्रदर्शित होने वाली अश्वेत महिला बनी है। 2 अश्वेत महिलाएं हम लोगों ने पढ़ा। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनाई गई अमेरिका की। ठीक, दूसरी अश्वेत महिला सिक्के पर उनका सिक्के पर प्रदर्शित हुई हैं। ठीक है, उनका चित्र सिक्के पर लाया गया है माया एंजेलो का। ये माया एंजेलो हैं सिक्के पर, और ये केतनजी ब्राउन जैक्सन है, ये मुख्य न्यायाधीश हैं अमेरिकी। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसमें है कि न्यायाधीश BV नागरत्ना 2027 में होने वाली भारत की पहली मुख्य न्यायाधीश होंगी। ठीक है, फिर पहली मुख्य न्यायाधीश आ गई महिला की कैटेगरी में, तो BV नागरत्ना होंगी। कब? 2027 में हो सकती हैं। ठीक है, भारत की पहली मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक और पॉइंट पढ़ा था, मुख्य न्यायाधीश, पहली मुख्य न्यायाधीश आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी। ध्यान रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है, ये एक जगह नोट डाउन करिए। क्वेश्चन 100% आपके क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। पहली अमेरिका की मुख्य न्यायाधीश, पहली महिला अश्वेत बनी केतनजी ब्राउन जैक्सन। फिर पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी कौन? आयशा मलिक। फिर भारत की मुख्य न्यायाधीश होंगी 2027 में पहली BV नागरत्ना। ठीक है,
फिर अमेरिका से संबंधित अश्वेत महिला, जो अमेरिका के सिक्के पर प्रदर्शित होने वाली अश्वेत महिला बनी है पहली, यह माया एंजेलो। इन लोगों का नाम याद रखिएगा, केतन जी, बीवी नागरत्ना, आयशा मलिक, माया एंजेलो। ये चारों नाम याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मेंस देने जा रहे हैं तब उस पर आपको टिप्पणी के रूप में लिखने के लिए दिया जा सकता है। प्री देने जा रहे हैं तब तो ये आना ही आना है आपको क्वेश्चन। इन चारों चीज़ों में एक लोग का नाम जरूर पूछेगा, 100% पूछेगा आपसे। चलिए देखिए, अमेरिका की बात हुई है तो थोड़ा सा हम अमेरिका के विषय में जान लेते हैं हल्का सा। ये कोशिश किया करिए जब भी कोई विदेश की बात हो रही है, वो भी इम्पोर्टेंट विदेश की बात हो रही है, जैसे अमेरिका जैसे विदेश की बात हो रही है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लिया करिए। और वैसे भी जानना चाहिए कब क्वेश्चन पूछा जा सके, ये कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप पढ़ते पढ़ते वैसे जान लीजिए, ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है दिमाग पे। चलिए अमेरिका के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि अमेरिका जो है यह उत्तरी महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप? उत्तरी महाद्वीप होता है और दक्षिणी महाद्वीप है, ठीक। उत्तरी महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका को कहते क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। इसी को यूएसए शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। संयुक्त हिंदी कहें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम है इसका। राजधानी कहाँ है इसकी? क्या राजधानी है इसकी? वाशिंगटन डीसी राजधानी है। अब देखिए, यह जो राजधानी है यह पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि अमेरिका की राजधानी जो वाशिंगटन डीसी है यह किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो यह पोटोमेक नदी के किनारे पे स्थित है। ये याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए आप। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसके अलावा भी मैं बताता हूँ आपको, तो उसको कॉपी और पेन लिए रहा करिए आप। जो एक्स्ट्रा मैं बताऊँ उसको तुरंत आप नोट डाउन कर लीजिए वहीं पर। क्वेश्चन जैसे ये चल रहा है आपका 4th नंबर पे अमेरिका से संबंधित चल रहा है, तो यहीं आपको चाहिए कि आप नोट डाउन कर लें कि जब भी आप ये क्वेश्चन पढ़ें तो आप ये तुरंत रिवाइज हो जाए अमेरिका के बारे में भी। चलिए नेक्स्ट इसके में देखते हैं कि करेंसी क्या है अमेरिका की। तो अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रपति कौन है इस समय? जो बाइडेन है। किस नंबर के? 46वें नंबर पे। ये भी पूछा जा सकता है आपसे किस नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो जो बाइडेन 46वें नंबर पे। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है, ठीक है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? नासा नाम है। अमेरिका की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। हमारे यहाँ क्या है? कांग्रेस एक पार्टी है, ठीक है। अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? मिसोरी नदी है, ठीक है। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? रॉकी माउंटेन। देखिए इससे 2-3 चीज़ें आपकी फ़ायदेमंद होगी। एक तो आप अमेरिका के बारे में जान लेंगे। दूसरा, आपको जब कभी मिलाने के लिए या सुमिलित करने के लिए भी आता है तो आप तुरंत पकड़ लेंगे। जैसे मिसोरी नदी आप पढ़ रहे हैं अमेरिका संबंधित है, अब मिलाने के लिए आ गया कि मिसोरी नदी किससे संबंधित है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो आप तुरंत टिक मार के निकल आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, लंबा पर्वत अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन, ठीक। अमेरिका की घास के मैदान का नाम क्या है? प्रेयरी है। देखिए घास का मैदान नाम दिया गया प्रेयरी, ठीक। पहला लिखित संविधान कहाँ का है? अमेरिका का है पहला लिखित संविधान। एक फेमस ज्वालामुखी है यहाँ का, मोना लोआ ज्वालामुखी, ठीक है, अमेरिका का ही। ये भी याद रखिएगा। कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप में स्थित है अमेरिका में, ठीक। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और है कि हमने देखिए राज्य व्यवस्था का मैंने वीडियो दिया हुआ है, उसमें मैंने ये बताया है कौन कौन से स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए हैं मेरे संविधान में। तो अमेरिका से काफ़ी चीज़ें ली गई हैं। एक बार थोड़ा सा नज़र दौड़ाते हैं हम लोग, देखते हैं क्या क्या चीज़ें ली गई हैं अमेरिका के संविधान से। क्या क्या लिया गया है? तो ये निम्नलिखित चीज़ें ली गई हैं। प्रस्तावना का विचार लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा की बात की जाएगी तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना का विचार लिया गया है अमेरिका से, जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, याद रखिएगा। संविधान की सर्वोच्चता ली गई। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है प्रक्रिया यह लिया गया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की विधि ली गई है। मौलिक अधिकार लिए गए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन यहाँ से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है। ओके, इतनी चीज़ें आपके अमेरिका से संबंधित है।
तो आपको अगर ये वीडियो यहाँ तक अगर मेरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स सर्किल में भी इस वीडियो को ज़रूर आप शेयर करें, जिससे कि बस आप ही का फ़ायदा ना हो बल्कि उन लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है, कोशिश करता हूँ मैं अन्यों से थोड़ा सा अलग देने की, अपने से लिखता हूँ और अपने से ही पूरा बताता हूँ, हर चीज़ खुद ही करता हूँ। ठीक, चलिए, तो थोड़ा आप कमेंट करके माध्यम से बता भी सकते हैं, कुछ कमी हो तो उसको भी बता सकते हैं आप कि नहीं ये चीज़ करनी चाहिए, या आपको जो चाहिए पढ़ने के लिए आप वो हमें बता सकते हैं कि आपको ये ज़रूरत है पढ़ने के लिए, तो उसके विषय में मैं वीडियो लाने की सोच सकता हूँ कि हाँ ये वीडियो ले आना चाहिए आप लोगों के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसरो के चंद्रयान सेकंड ऑर्बिटर ने अंतरिक्ष में सौर प्रोटॉन घटनाओं का पता लगाया है। किसने लगाया है? चंद्रयान सेकंड लगाया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसरो है। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसरो का फुल फॉर्म है। हाल ही में इसरो ने EOS-04 नाम से उपग्रह लॉन्च किया था। ठीक है, EOS, तो हाल ही में इसरो ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया? EOS-04 उपग्रह लॉन्च किया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अपनी नई कृषि निर्यात नीति किसने शुरू की है? तो यह महाराष्ट्र ने शुरू की है। अपनी नई कृषि निर्यात नीति शुरू की है महाराष्ट्र ने। अब चूंकि महाराष्ट्र आया है तो महाराष्ट्र के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। मुख्यमंत्री कौन है महाराष्ट्र के? उद्धव ठाकरे हैं। राजधानी मुंबई और नागपुर है, दो राजधानियां इनकी है। मुंबई समर कैपिटल है और नागपुर विंटर कैपिटल है। ओके, झीलें कौन सी इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र में? तो लोनार है, उपवन है, शिव सागर है महाराष्ट्र में। दर्रे इंपॉर्टेंट कौन से हैं? भोर घाट है, थाल घाट है। लोक नृत्य इंपॉर्टेंट कौन सा है? लावड़ी, पोवाड़ा और कोली, ये लोक नृत्य इंपॉर्टेंट है। चर्चित स्थल की बात की जाए तो औरंगाबाद, पुणे, मुंबई, महाबलेश्वर और नासिक है। औरंगाबाद में एलोरा व अजंता की गुफाएं हैं दोनों, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये भी पूछा जाता है कि अजंता की गुफा कहाँ है या एलोरा की गुफा कहाँ है, ये पूछा जाता है। तो ये आपको पता है दोनों औरंगाबाद में है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। रिलायंस जियो इंडिया एशिया एक्सप्रेस के तहत मालदीव को अंडर सी केबल से जोड़ेगा। ओके, रिलायंस जियो किसको जोड़ेगा? मालदीव को अंडर सी केबल से जोड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि जो हम जियो का नेट यूज़ करते हैं, वाईफाई यूज़ करते हैं, हाँ, तो ये कैसे आता है? सिर्फ जो टावर लगते हैं उसी के माध्यम से नहीं आता, बल्कि इसकी एक केबल बाकायदे बिछती है। वो समुद्र के माध्यम से बाकायदे केबल बिछती है, उसके माध्यम से आता है, सर्वर आते हैं वहाँ से, अन्य देशों के माध्यम से हमें दिए जाते हैं, जिसे हम चलाते हैं। कई साल लगे हैं जियो को उस समुद्र में पाइपलाइन बिछाने के लिए। ठीक है, तब हम आज चला पा रहे हैं जियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो वह दीपक धर है। बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? दीपक धर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन पुस्तक किसने लिखा है? तो यह उमा दास गुप्ता ने लिखा है। हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, ये पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर लिखी गई है। ओके, चलिए अब पुस्तकें आई हैं तो पुस्तक देख लेते हैं फरवरी माह के कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फियरलेस गवर्नेंस डॉक्टर किरण बेदी, ऑपरेशन खत्म RC गंजू और अश्विनी भटनागर, द क्लॉस ऑफ 2006 आकाश कंसल, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप सिंह गिल, इंडिया दैट इज़ भारत जे साई दीपक, अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष, ए नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी मोदी,
द फाउंडर्स, द स्टोरी ऑफ पेपॉल, जिमी सोनी, ममता, बियॉन्ड 2021, जयंत घोषाल, द ग्रेट टेक केम, अनिरुद्ध सूरी। ठीक है, ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी बुक्स हैं जो 2022 में फरवरी मंथ की हैं, लगभग फरवरी और जनवरी दोनों मिला के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सी डोम नामक नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया। किसने किया है? इजराइल द्वारा किया गया। सी डोम नामक नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण। ओके, चलिए देखिए, इसी से संबंधित कुछ हैं ये आपकी, जैसे 3 चीज़ें हैं। S-300 परीक्षण में है, ये प्रणालियाँ हैं। तो S-300 आपसे पूछा था ये किसने उपयोग किया? ये यूक्रेन ने उपयोग किया। S-400 यह भारत द्वारा उपयोग किया जाएगा। S-500 ये लेटेस्ट रहेगा। ठीक है, इन दोनों से ज़्यादा लेटेस्ट आपका रहेगा S-500, ये रसिया उपयोग करेगा। अब इन तीनों की बात की जाए कि S-300, S-400 एंड S-500 ये तीनों रसिया द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज एक्स्ट्रा हो गया, 11 क्वेश्चन हो गए लगभग। लास्ट पॉइंट देखते हैं। विश्व एनजीओ दिवस यह कब मनाया जाता है? तो यह 27 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व एनजीओ दिवस। एनजीओ है तो एनजीओ का फुल फॉर्म क्या है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका कि इस दिन को, दिवस जो है मनाने का उद्देश्य क्या है कि इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर के गैर सरकारी संगठनों को सम्मान देना और बढ़ावा देना है। क्योंकि जो एनजीओ होता है यह किसी गवर्नमेंट के दायरे में नहीं आता, किसी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता। ये खुद ही अपनी सेवा प्रदान करते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा प्रदान करते हैं। ठीक है, इसलिए यह विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है, उनके सम्मान में मनाया जाता है। ठीक, शुरुआत कब की गई है? 2010 में की गई है शुरुआत। तो एनजीओ हो गया, उद्देश्य हो गया, इसका शुरुआत हो गई, डेट याद रखिएगा। चलिए तो बस, तो आज ये थे आपके टॉप 11 क्वेश्चंस। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए नेक्स्ट आज के क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय के द्वारा भाषा संगम ऐप लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, टाटा प्ले ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? आपके ऑप्शन है करीना कपूर खान, सैफ अली खान, उपरोक्त दोनों, ऋषभ पंत। ओके, तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन। कमेंट के माध्यम से आप मुझे आंसर बताइएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, और हो सके तो थोड़ा सा डिटेल में बताया करिए कि ये चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं, हल्का सा बस। ठीक है, ये नहीं कि ऑप्शन सिर्फ यही भी, ऐसा नहीं, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक, तो बस ये थे आज के क्वेश्चंस। और जाते जाते मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जनवरी माह का मैंने पूरा करंट अफेयर्स दे दिया है। 3 पार्ट में मैंने जनवरी की वीडियो डाली हुई है। प्लेलिस्ट में जाके जनवरी माह का आप वीडियो देख सकते हैं। 3 पार्ट में पहला पार्ट आपके 1 जनवरी से 10 जनवरी, दूसरा पार्ट 11 जनवरी से 20 जनवरी और तीसरा पार्ट 21 जनवरी से 31 जनवरी तक का है उसमें। और चौथा पार्ट भी अब डल चुका है। ठीक है, और चौथे पार्ट में आपके जनवरी के मोस्ट आपके 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो क्वेश्चंस हैं जो 50 क्वेश्चंस हैं। जब भी एग्ज़ाम हो तो उनको ज़रूर आप पढ़ के जाएं, और यह तब अच्छा लगेगा जब आप तीनों पार्ट पढ़ चुके हों, तो उसको ऑटोमेटिक आप सॉल्व कर लेंगे, तो आपको लगेगा कि हमें कितना पढ़े हुए हैं। ये एक टेस्ट होगा आपका, जो 50 क्वेश्चंस होंगे पढ़ने के बाद तीनों पार्ट आप करिएगा। तो ज़रूर जनवरी का पढ़ के जाइएगा, कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाएंगे। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।